तो जैसे हम आपको थेरेपीज़ के बारे में तो बता ही रहे हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में कि यहाँ पर किस किस तरीके की डाइट प्रोवाइड की जाती है। आपको ये अलग अलग चीज़ें दिख रही होंगी स्क्रीन पे, और इसके बारे में हम समझते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साक्षी मौजूद हैं एंड वंदना जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साक्षी, मुझे एक एक करके बताएंगे क्या चीज़ें हैं। एक तरफ तो फ्रूट्स नज़र आ रही है, बट ये सारी चीज़ें मुझे अलग अलग दालें और समथिंग। हमारी नहीं, ये हमारे मिलेट्स है। हमारी मोस्टली जो यहाँ पे डाइट दी जाती है वो मिलेट बेस्ड डाइट दी जाती है। मिलेट से हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये रिच इन प्रोटीन, फाइबर होते हैं, इजी टू डाइजेस्ट होते हैं और हमारे गट को, हमारे जो डाइजेशन को, हमारे एब्डोमेन को, हमारे स्टोमक को की जो हमारी डाइजेस्टिव पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे 4 तरह के मिलेट्स यूज़ होते हैं: बैनयार्ड, लिटल, फॉक्सटेल एंड कोडो। जैसे हमारे यहाँ पे मोस्टली जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, मोस्टली हमारा वो मिलेट बेस्ड ही होता है। मतलब जैसे ये सारा मिला के एक मिक्स आटा बनता है। हाँ, नहीं, जैसे हमारे मिलेट्स हैं, 2 मिलेट्स कभी भी इकट्ठे नहीं बनाए जाते हैं। तो सेपरेट मिलेट्स के एज अ आटा भी यूज़ होता है। जैसे ये है, ये मैं बताऊंगी, ये हमारे यहाँ पे बनता है खमीरा, जिसको हम अमली भी कहते हैं। ये हम डायरेक्ट मिलेट्स को बॉईल करके ही बनाते हैं। अच्छा। तो वैसे मिलेट्स का आटे के भी हम यहाँ पे चिल्ले बनाते हैं, उसके लड्डू वगैरह भी बनाते हैं, रागी के बनाते हैं, ओट्स के बनाते हैं। तो वो डाइट में भी हमारे दिए जाते हैं। खमीरा जो है ये यहाँ पर स्पेशल है क्या, या किसी और सेंटर में नहीं मिलती है? नहीं, ये खमीरा सब सेंटर्स में होता है। ये खमीरा जो है ये सबसे ज़्यादा डाइजेशन के लिए, हमारे गट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। और ये होता है, हाँ बिल्कुल आप देख सकते हो, ये फर्मेंटेड, बेसिकली दिस इज़ अ फर्मेंटेड मिलेट। ओके, जो खमीरा इसकी वजह से आपने ढक रखा है। या बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। 87258 87258। ठीक है। इसको क्या करते हैं, कितना टाइम लगता है इसे फर्मेंट? क्या करते हैं, जो हमारे मिलेट्स होते हैं, चाहे हम वो डाइट में यूज़ करें, चाहे हम खमीरा में या कोई भी उसकी बनाए, मिलेट्स हमें हमेशा ओवरनाइट सोक करने पड़ते हैं, मिनिमम 8 to 10 आवर्स। तो ये खमीरा बनाने के लिए सबसे पहले हमने इनको वॉश करके, मतलब अगर मान लो हमारे वहाँ हमने 1 कटोरी मिलेट लिया है, तो हम उसमें 10 टाइम्स वाटर डाल के इसको सोक करेंगे ओवरनाइट। ठीक है। देन इसके क्या फ़ायदे होते हैं? ये हमारे जो मिलेट्स होते हैं ये इजी टू डाइजेस्ट होता है और ये हमारे गट की जो पावर है, जो हमारे गट को साफ़ करता है। फर्मेंटेशन का क्या फ़ायदा है? फर्मेंटेड, अगर हम इन मिलेट्स को फर्मेंट नहीं करेंगे तो हमें ब्लॉटिंग हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकती है, और जो हमारा खमीरा या हम कोई भी वो खाएंगे, डाइट भी लेंगे, तो वो हमारे इसको कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, लूज मोशन कर सकता है और ब्लॉटिंग कर सकता है। इंडाइजेशन सब तो मेन प्रॉब्लम है कि इंडाइजेशन हो सकती है उससे, इसीलिए मिलेट्स हमेशा फर्मेंट करके ही करने चाहिए। ठीक है। और ये सूप है शायद, इसके बारे में कुछ? ये खिचड़ी है, ये मिलेट्स की खिचड़ी है जो कि हम लंच में सर्व करते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको ये खमीरे के बारे में बताती हूँ। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये ओवरनाइट सोक करते हैं, देन उसको सुबह उसका पानी निकाल के फिर इसको 20 मिनट्स लो फ्लेम पे इसको ऐसे बना लेते हैं। इसका जैसे मटके में नहीं, ये हम किसी स्टील के बर्तन में उसमें बनाते हैं। फिर हम उसके बाद इसको मटके में रख देते हैं 6 to 8 आवर्स फॉर फर्मेंटेशन विथ ये जैसे सूती कपड़े से हमने इसको ढका हुआ है, इसको सूती कपड़े से ढक के 6 to 8 आवर्स बाद ये जो सूती कपड़ा होता है ये थोड़ा सा ऊपर आने शुरू होता है, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन होती है इसमें। देन उसके बाद हम इसको जब ये फर्मेंट हो जाता है फिर हम इसको एज ए खमीरे की फॉर्म, जैसे ये हमने खमीरा बनाया हुआ है, इसमें हम फ्रूट्स यूज़ करते हैं। कोई भी फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं आप, मैंगो यूज़ कर सकते हो, पपीता यूज़ कर सकते हो, कोई भी सीजनल फ्रूट आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और देन हम इसको गार्निश करते हैं कोकोनट से। आप इसको वाटर के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको कोकोनट मिल्क के साथ भी बना सकते हैं, एज़ पर योर टेस्ट। ओके, मतलब ये एज शेक आप तैयार कर देते हैं? या आप इसको एज अ मतलब इंग्लिश लैंग्वेज स्मूदी भी बोल सकते हो मिलेट्स को। बहुत बढ़िया। अगर अच्छा, वैसे बोल अब सकते हैं। फ्रूट्स पे आते हैं। हाँ जी। तो इसमें अब फ्रूट्स में मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे प्लान होता है, हमारा होता है डाइट प्लान। इसको हम कहते हैं DIP डाइट प्लान, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट प्लान। इस प्लान में क्या होता है, हमारा होता है एक प्लेट 1 होती है और एक प्लेट 2 होती है। प्लेट 1 में क्या होता है, हम देते हैं ब्रेकफास्ट में, जैसे हम देते हैं फ्रूट्स, कोई भी सीजनल 4-5 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स देते हैं। और जो फ्रूट्स होते हैं ये पेशेंट के वेट के 10 kg, मतलब मान लो कि पेशेंट का वेट 50 kg है तो 500 ग्राम्स जो हमारी फ्रूट की होती है वो क्वांटिटी होती है।
तो फ्रूट्स हम देते हैं। फ्रूट्स हम लंच से पहले या ब्रेकफास्ट से पहले इसलिए देते हैं क्योंकि जो फ्रूट्स ये अब जैसे ये खमीरा है, साथ में हम खमीरा भी सर्व करते हैं। खमीरा में क्या होता है, इसमें होते हैं लाइव एंजाइम्स। तो ये लाइव एंजाइम्स ही जो हमारे गट की जो डाइजेशन को है वो ठीक करते हैं। और फ्रूट्स हम इसलिए देते हैं ताकि इनमें भी लाइव एंजाइम्स होते हैं, ताकि जो हमारी डाइजेशन है वो अच्छी हो जाए, बढ़ जाए। और फ्रूट्स जब हम खाते हैं उसके बाद जो हम लंच होता है या ब्रेकफास्ट होता है या डिनर होता है वो हम लाइट लेते हैं, बिकॉज हमारा पेट इससे फिल हो जाता है। तो जब हम डिनर कम लेते हैं या लंच कम लेते हैं तो हमारी मतलब उसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है। बट फ्रूट्स ईजी टू डाइजेस्ट होते हैं, एंजाइम्स। एक्चुअली एक चीज़ बताइए मुझे कि अलग अलग पेशेंट्स होते हैं, अलग अलग बीमारियां हैं। डायबिटीज़ पेशेंट को फ्रूट्स के लिए ज़्यादातर मना किया जाता है, बट आप जैसे बता रहे हैं कि डाइट में आप फ्रूट्स शामिल करते ही करते हैं। और हम श्रुति के किसी भी ब्रांच में चले जाएं वहाँ पे फ्रूट्स ज़रूर हमें मिलेंगे, ठीक है। तो आप फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या इन फ्रूट्स को देना सही है? हम फ्रूट्स पेशेंट के अकॉर्डिंग ही देते हैं। अगर डायबिटीज़ है पेशेंट को तो उसमें से हम मैंगो स्किप करेंगे। तो हम डायबिटीज़ का अगर पेशेंट है तो हम डायबिटीज़ वाले ही फ्रूट्स उनमें उनकी, क्योंकि हमारे हर पेशेंट के हिसाब से फ्रूट्स चलते हैं। अगर हम उनको मैंगो भी दे देंगे या चीकू दे देंगे या कुछ शुगरी फ्रूट्स दे देंगे तो वो नहीं चलेगा। तो हम उनको उसके अकॉर्डिंग ही फ्रूट सर्व करते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंगली? हाँ, अकॉर्डिंग टू पेशेंट सर्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने मुझे बताया। अच्छा, कोकोनट के भी कोई अपने बेनिफिट्स हैं? कोकोनट जो है एक तो गार्निशिंग के लिए आप के लिए फॉर अ टेस्ट ऐसे करते हैं। या हाँ, अब टेस्ट पे आए तो टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पेशेंट्स बोलते हैं टेस्टलेस खाना देते हैं, क्यों देते हैं? टेस्टलेस खाना उनको इसलिए लगता है क्योंकि उनको वो वाले खाना खाने की, गेहूँ के आटे खाने की, फ्राइड खाने की, पैक्ड खाने की और घर में मसालेदार दालें खाने की आदत होती है ना। तो जो हमारा जो होता है इसको आप बोल दो एक किस्म का कि सात्विक आहार होता है। तो वो लोग, इन लोगों को आदत नहीं होती, इनको तो हर तरह का आहार खाने की आदत होती है ना। तो हमारा सात्विक आहार होगा, जो शुद्ध आहार होगा वो सिंपल तो होगा। ऐसा नहीं है टेस्ट नहीं होता। हमारे जो जैसे हमारी खिचड़ी बनी है या जो हम जो भी यहाँ चीज़ें बनाते हैं वो विथ फुल वेजिटेबल्स, मतलब मिक्स वेजिटेबल प्रोटीशियस होती हैं सब। तो ऐसा नहीं है टेस्ट नहीं होता, इनको टेस्ट डेवलप करने में टाइम लगता है। बिकॉज मिलेट्स आप नोट अनडाउटेडली जो मिलेट है टेस्ट वाइज तो इतना अच्छा नहीं होता। तो हम इनको इसलिए टेस्ट डेवलप करवाते हैं और फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस यहाँ पे टेस्ट डेवलप हो भी जाता है। पेशेंट हमेशा आदत लग जाती है। अच्छा, पेशेंट हैप्पी फील करके ही जाता है। और वो अब जब हम उनको डिस्चार्ज करते हैं तो हम हमेशा उनको मिलेट डाइट ही प्रेफर करते हैं एंड दे फील हैप्पी कि हाँ हम करेंगे फॉलो। ठीक है, बस मेरा आखिरी सवाल वंदना जी से होगा। अच्छा, यहाँ पर टेस्ट के बारे में बात हुई, मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट वो लोग फिट हो जाते हैं, ठीक है। आप तो पेशेंट से मिलते होंगे, तो पेशेंट्स की क्या शिकायत होती है डाइट को लेकर? वैसे मैं आपको अपने जो हमारा ये चंडीगढ़ वाला हॉस्पिटल है इसमें अगर मैं डाइट की टेस्ट से लेकर अगर कुछ कहना चाहूँगी तो हमारे पास बहुत कम पेशेंट की ये कंप्लेंट होती है कि खाना टेस्टी नहीं होता। क्योंकि हम पेशेंट को, आप सोचो कि हम मिलेट्स का पिज़्ज़ा बना के दे रहे हैं, किसको पसंद नहीं आएगा? मोमो बना के दे रहे, किसको पसंद नहीं आएगा? चटनियाँ हम मतलब धनिया पुदीना की उसको इस तरीके से हम दे रहे हैं कि नहीं, मतलब बहुत कम। आपको मैं बताऊं स्पेशलिटी होती है जो हमारा डाइट, हमारा डेली का डाइट रोस्टर बनता है विद फुल प्लानिंग, विद फुल पेशेंट्स को माइंड में रख के, पेशेंट्स की सारी डिजीज़ को माइंड में रख के, जो कि हर पेशेंट को सूट हो। तो अगर आप हमारा मेन्यू पे एक बार देखोगे तो आपको लगेगा कि डेली वो डिफरेंट मेन्यू होता है। तो पेशेंट तो कभी कभी तो कहते हैं कि आप हमारे मेन्यू में अच्छा बहुत देर हो गई आपने ये नहीं दिया तो आप ये करो। तो हमारा मेन्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो आप चेंजेस लाते रहते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये थी जानकारी डाइट के बारे में। आपने जैसे देखा कि यहाँ पर अलग अलग मिलेट्स, फ्रूट्स और सारी चीज़ें जो हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स टेस्ट बड्स वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। और एक चीज़ ये है कि पिज़्ज़ा पहली बार सुन रही हूँ मैं, तो चलिए देखते हैं ये चीज़ भी, आपको जो मेन्यू होगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए। बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। 87258 87258